कि घटगत परिमाणादिग्रहे चतुष्ट सन्निकर्षो अधिका कारण अपेक्षित। माने परिमाण क्या है, गुण है, लेकिन सभी गुणों का जो ग्रहण होता है किसी भी द्रव्य में, जैसे घट एक द्रव्य है, तो घट द्रव्य में जो सभी गुणों का जब ग्रहण करेंगे, प्रत्यक्ष करेंगे, वो केवल संयुक्त समवाय से नहीं होगा, अपितु जैसे कि परिमाण आदि, जैसे संख्या परिमाण इत्यादि के प्रत्यक्ष में चतुष्टय जो कारण बताए गए हैं उनकी अतिरिक्त आवश्यकता बताई गई, माने उनकी भी जो हेतुता है। ठीक है ना। आगे क्या है? हाँ, यदा पुनः चक्षुषा घट रूपम संवेतम रूपत्वादि सामान्यम गृह्यते तदा चक्षुरिंद्रियम रूपत्वादि सामान्यम अर्थः अनयोः सन्निकर्षः संयुक्त समेत समवायः एव। यतश्चक्षु संयुक्ते घटे रूपम संवेतम तत्र रूपत्वस्य समवायात्। स्पष्ट है, जब चक्षुरिंद्रिय के द्वारा आप घट गत, यहीं से होना, यहीं से होना ना। ये तो पाठ चला था, पटक सुगत रूपादे समवायी कारणम बिंदु की घटक समवायी कारणम घटक सुगत रूपादे समवायी कारणम। इसके बाद चलना था मन यदय घटादे जायन्ते। नहीं नहीं नहीं, सन्निकर्ष पर चर्चा हुई थी। सन्निकर्ष पर देखिए, सन्निकर्षों में दो ही सन्निकर्ष पर पढ़े थे हम लोग। समझ रहे हैं, पाठ यहीं से होना मुझे लग रहा है। हाँ हाँ, यदा, शुरू करो यहीं से। यहीं से होना, यहीं से मुझे याद अच्छी प्रकार से। तो क्योंकि घट संवेद की चर्चा हो गई थी, तो कहते हैं कि जब चक्षुषा घट रूपम, जी, चक्षुषा घट रूपम संवेतम रूपत्वादि सामान्यम गृह्यते तदा, जब अर्थात घटगत जो रूप है, रूप में जो समवाय संबंध से जो रूपत्व सामान्य माने रूपत्व जो जाति है, उसका जब ज्ञान करना है, उसका जब प्रत्यक्ष करना है, उसका ज्ञान, ठीक है ना। तो उसके ज्ञान में किस सन्निकर्ष का जरूरत पड़ेगी, तो कौन सा सन्निकर्ष है? तो संयुक्त संवेद समवाय, ठीक है ना। चक्षु संयुक्त घटे, चक्षु किससे संयुक्त होगा? तो संयुक्त मतलब चक्षु संयुक्त घटे का मतलब क्या होता है? चक्षु संयुक्त माने समवाय संबंध से युक्त होगा, किससे? घट में। तत्र घटे रूपम संवेतम, अर्थात समवाय संबंधे निश्चितम, तत्र रूपे रूपत्व समवायात। रूपत्व जो है वो समवाय का मतलब क्या है? समवाय संबंध से स्थित है। इसलिए चक्षु और चक्षु के द्वारा रूपत्व का ग्रहण जो होगा संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्षेण अग्रे तावत्। कदा पुनः समवाय सन्निकर्ष। अब तो तीन की चर्चा हो गई, संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त संवेद समवाय। तर्हि अग्रिमः तावत् सन्निकर्षः वर्तते समवायः। यदा श्रोत्रेन्द्रियेण शब्दो गृह्यते तदा श्रोत्रम इंद्रियम शब्दो अर्थः अनयोः सन्निकर्षः समवायः एव। क्यों? कर्ण सस्कुल्यवच्छिन्नम नभा श्रोत्रम, श्रोत्रस्य शब्दाकाशमकत्वात् शब्दस्याकाश गुणत्वात् गुणगुणस्य समवायात्। देखिए, जब हम पढ़े थे क्या आयुत सिद्ध, आयुत सिद्ध में हमने 5 की चर्चा की थी, ठीक है ना। अवयव अवयवी, गुण गुणी, क्रिया क्रियावान, जाति व्यक्ति विशेषण द्रव्य, ये चर्चा किए थे। तो अब उसमें गुण गुणी की, तो जो गुण और गुणी के बीच में जो संबंध होता है वो कौन सा संबंध होता है? देखिए, एक चीज और बता दें, अभी जब आप और आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे तो वहां आपको पता होगा, जो जिस संबंध से जहां रहता है उसका ज्ञान भी उसी संबंध से होता है, ये भी ध्यान देना। जो जिस संबंध से स्थित रहेगा वहां उसका ज्ञान भी उसी संबंध से होगा। क्यों? ज्ञान का मतलब क्या है? आप जब वो उस संबंध से वहां तक स्थित है तो उस तक पहुंचने के लिए उसी संबंध का आप पहुंचे, आप ज्ञान के द्वारा, चतुरिंद्रिय के द्वारा, किसी तरह से भी, तो ये न संबंधेन या यत्र तिष्ठति तेन संबंधेन तस्य ज्ञानम इतनीमा वर्तते। एतावता यह गुणः वर्तते शब्दः, सा गुणः शब्दः आकाशे तावत् समवाय संबंधेन तिष्ठति। क्यों? गुण गुणयोश्च समवायात् तस्मात् तस्य शब्दस्य ज्ञानम, तस्य शब्दस्य ज्ञानम तावत् समवाय संबंधेन भविष्यति इतनीमा वर्तते। समझ रहे हैं? तो अब स्पष्ट हो गया होगा। देखिए, कहते हैं श्रोत्रेन्द्रियेण शब्दः गृह्यते,
श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा शब्द का ग्रहण होता है, ज्ञान होता है। श्रोत्र इंद्रिय हो गया, अर्थ हो गया शब्द, दोनों का सन्निकट समवाय है। आगे जो लिखा है वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि परिभाषा है, कोई पूछ सकता है श्रोत्र क्या है। श्रोत्र माने कर्ण, जिसको कभी से सुना जाता है, क्या है वो? तो लिखते हैं कर्ण सस्कुल्यवच्छिन्नम नभा श्रोत्रम, कर्ण सस्कुल्यवच्छिन्नम नभा श्रोत्रम। तो देखिए श्रोत्र क्या है, तो लास्ट में लिखा है नभा श्रोत्रम। जो श्रोत्रेंद्रिय है, श्रोत्रेंद्रिय है, वो क्या है? नभ को बोलते हैं। नभ माने आकाश, आकाश को ही श्रोतेंद्रिय बोलते हैं। लेकिन किस प्रकार का आकाश? जो हमारे आंखों के सामने जो दृश्यमान है। क्योंकि मैं उस दिन आपको बताया था कि यदि आपसे पूछा जाए कि आकाशः कः, ठीक है ना, आपसे यदि पूछा जाए कि आकाशः कः, तो आप आकाश के विषय में यदि आपसे पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? क्यों? आकाश में रूप तो होता नहीं है। जब रूप नहीं होता है तो उसका आप प्रत्यक्ष नहीं करके, चक्षुरेंद्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष नहीं होगा, तो फिर आप कैसे क्या जानेंगे? तो मैं एक आपको लिंग बताया था, चिन्ह बताया था कि देखिए जो यद रिक्त स्थानम दृश्यते अस्माकम समक्षम तदेव तावत आकाशम, वही आकाश है, ठीक है ना। जो अभावात्मक दिख रहा है ये, वही हमको आकाश है, क्योंकि उसका रूप नहीं होता। तो वस्तुतः जो मैं कह रहा हूँ रिक्त स्थान, तो एक मतलब परिचायक के रूप में बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये समझिए। तो लेकिन ये जितना भी आकाश है, क्योंकि आकाश तो एक है, देखिए आकाश एक है, नित्य है, विभू है, सारी चीजें हैं। तो अब एक आकाश है, तो किस आकाश को? अब ऐसा नहीं है कि आकाश के बहुत से भेद है, औपाधिक भेद मान लेते हैं। औपाधिक भेद के कारण ही हम किसी को हम श्रोत्र कहते हैं, किसी को घटाकाश कहते हैं। क्योंकि आकाश तो ऐसा नहीं कि पूरा आकाश श्रोतेंद्रिय हो गया। तो कहते हैं कौन सा आकाश श्रोतेंद्रिय है? तो कहते हैं कर्ण सस्कुल्य अवच्छिन्नम। कर्ण हुआ ना, जो ये सस्कुली माने होता है, सस्कुली माने होता शायद पूरी होता है क्या? पूरी, हाँ पूरी होता है। तो जो ये जो पूरी के आकार का जो तुम्हारा चिन्ह बना, मतलब आकृति है, इससे अवच्छिन्न जो तुम्हारा अवच्छिन्न नभ है, ठीक है ना, एक आकृति उसने दिया। कौन सी आकृति? ये जो तुमको जो दिख रहा है, ये इस आकृति से जो अवच्छिन्न है ऐसा जो नभ, उसी नभ को हम क्या कहते हैं? श्रोत्र कहते हैं। तो उसी आकाश को हम श्रोत्र कहेंगे जो कर्ण सस्कुल्यवच्छिन्नम अस्ति, समझ में आया? और उसे कहते हैं श्रोत्र। और उसी तो नभ हुआ कि नहीं हुआ, वही आकाश हुआ, और उसी के द्वारा शब्द का ग्रहण करेंगे। तो उस आकाश में शब्द किस संबंध से है? समाज संबंध से। आगे लिख भी दिया है, श्रोत्रस्य आकाशमक। जो श्रोत्र होता है वो क्या है? आकाश ही तो है भाई। श्रोत्र भी एक आकाशी है। आकाशमकत्वात् शब्दस्य, और शब्द क्या है? आकाश गुणत्वात्, आकाश का गुण है, इसलिए गुण से समवाया, स्पष्ट है, ठीक है ना। कदा पुनः सम्मेद समवाया। अब शब्दत्व के प्रत्यक्ष में सम्मेद समवाय सन्निकर्ष है। यदा शब्द सम्वेतम शब्दत्वादि सामान्यम श्रोतेन्द्रियेण गृह्यते तदा श्रोत्रम इंद्रियम। जी, वहां पे कर्ण भी और वर्त्या का सस्य बताया हुआ है, जी, और यहाँ पे पूरी के आकार का बता दिया है। जानते हो वो कुछ नहीं है। कर देखो अपना एक वस्तुतः एक परिचायक उसने दिया है, कि मैंने पहचान की बात उसने बताया। अब आप किसी का परिचय दूसरे ढंग से भी करवा सकते हैं। कोई सामने वाला व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति का परिचय नाना प्रकार से भी करवाया जा सकता है ना। बस ज्ञान उसी व्यक्ति का हो रहा है, समझ रहे हो? ज्ञान वही है, चाहे नहीं, आप ये वहां कहें। पे ज्यादा बल दिया हुआ है। जी, वहां पे वो कर्ण बीवर पे ज्यादा बल दिया हुआ है, तो और यहाँ पे पूरी मतलब कर्ण पटल पे बल दिया है। नहीं, कर्ण पटल पे नहीं दिया, वही दे रहा है कि कर्ण सस्कुल्ली से अवच्छिन्न, अवच्छिन्न जो रिक्त स्थान, जो नभ। तो अब जो ये तुमका कान दिख रहा है, उससे उसमें जो अंदर रिक्त स्थान है वही है श्रोत्र, समझ रहे हो? भाव वही है उसका। जी हाँ, तो ये हुआ। अब शब्दत्व के प्रत्यक्ष में संवेद समवाय सन्निकर्ष। शब्द संवेतम शब्दत्वादि सामान्यम श्रोत्रेन्द्रियेण गृह्यते तदा श्रोत्रम इंद्रियम शब्दत्वादि सामान्यम अर्थः अनयोः सन्निकर्षः संवेद समवाया एव श्रोत्र संवेते शब्दे शब्दत्व समवायात्, ठीक है ना। अब यहाँ अतिरिक्त मैंने समय देने की जरूरत नहीं, सब पढ़े पढ़ाए हैं आप, तत्संग्रह में सब मिलेगा। कदा पुनः विशेषण विशेष भाव इंद्रिया सन्निकर्षो भवति
तो इसके विषय में भी चर्चा की कि जैसे अभाव का जब आप ज्ञान करना है, जैसे घटाभाव, अभावस्य तावत् प्रत्यक्षम केन सन्निकर्षेण भवति परीक्षायां प्रायः यदि आगमिष्यति अयं प्रश्नः यत् अभावस्य कस्यचित् अभावस्य, जैसे घटाभाव है, पटाभाव है, ऐसा नहीं कि कोई भी, कस्यचित् भी अभावस्य तावत् प्रत्यक्षम विशेषण विशेष भाव सन्निकर्षेण, विशेषण विशेष भाव सन्निकर्षेण, ये तो माने विशेषणता सन्निकर्ष होगा अथवा विशेष, दोनों दोनों है। यहाँ पर आगे बताया जाएगा कब विशेष होता है कब विशेषणता होता है। यदा चक्षुषा संयुक्ते भूतले घटो भावा गृह्यते, ठीक है ना, चक्षुषा संयुक्ते भूतले घटा भावा दृश्यते गृह्यते, जैसे ई भूतले घटो नास्ति ई इति तदा विशेषण विशेष भावा संबंधा, समझ रहे हैं, तदा चक्षु संयुक्त से भूतल से घटा भावा विशेषणम। भूतलम विशेष्यम यदा च, एक सेकंड इसको थोड़ा पीछे करिए, इसमें कैसा लिख दिया, हाँ, भूतले घटः नास्ति, भूतले, हाँ ठीक है, भूतले घटा नास्ति में विशेषण किसको बनाया इसने, तथा चक्षु संयुक्त से भूतल से घटा भावा विशेषणम, घटा भाव को इसने विशेषण बना दिया। नहीं, गलत है, चक्षु भूतले घटा नास्ति में ये गलत लिखा है, भूतले घटा ना, आप समझ जी, भूतल विशेषण होगा ना। अतिरिक्त आप लोग भी जानते हैं, बताइए कि भूतले घटा नास्ति में कौन विशेषण विशेष है? भूतले घटा नास्ति में जहां तक मैं समझता हूं जो अभाव है वो विशेष जी, हर होता है। जी जो घटा भाव है वो विशेष होता है। नहीं, घटा भाव विशेष होता है ये मत बोलो, घटा भाव विशेषण भी बन जाएगा, कोई जिसको जो बनाना चाहेगा वो बन जाएगा। प्रकृति स्थल में जो वाक्य लिखा है मैं उसकी बात कर रहा हूं, भूतले घटा नास्ति में, यहाँ पर भूतले में सप्तम्यंत है, घटो नास्ति, ये जो है घटा भाव, घटो नास्ति का मतलब क्या, घटा भावा, कहना वो ये कहते रहे भूतले घटा भावा, ये लिखा है कहने का मतलब, नास्ति का मतलब अभावा, तो भूतले घटा भावा जब कहेंगे हम तो घटा भावा यहाँ पर विशेष बन जाएगा, भूतल यहाँ पर विशेषण है, इस वाक्य में लिखा है, गलत लिखा है, यहाँ पर लिख रहा है कि तदा विशेषण विशेष भाव संबंध चक्षु संयुक्त से भूतल से घटा भाव विशेषणम, आगे क्या लिखा है, हाँ भूतल को विशेष बना दिया। देखो भूतल विशेष कब होता है, घटा भावत भूतलम, जब जब हम ये बोलते हैं घटा भावत भूतलम तब भूतल विशेष होता है जी, ये गलत ध्यान देना है यहाँ पर बात को। जब ये कहा जाए भूतले घटा नास्ति तब अभाव विशेष हो जाएगा, वो विशेषण हो जाएगा, ध्यान देना बात को। तो मैं तुमको तर्कसंग्रह पढ़ाते हुए बताया भी था, ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं हर्ष जी? जी जी भैया, जी जी, हाँ, इसको थोड़ा ध्यान देना, भूतले घटा नास्ति घटा भावत भूतलम में दोनों में अंतर है। अंतर कब आएगा, साधारण व्यक्ति को अंतर में नहीं है, किसी सामान आदि से पूछे गांव वाले से वो नहीं बताएगा, वो तो यही कहेगा कि कहना यही चाहते हो कि भूतल में घट नहीं है। परंतु यदि जब वाक्यार्थबोध करोगे, चाहे न्याय की दृष्टि से करो चाहे साहब व्याकरणों की दृष्टि से करो, अंतर आ जाएगा वहां पर, समझ रहे हो, विशेषण विशेष में अंतर आ जाएगा। ठीक, चलिए अब क्या लिखे है, यदा, ठीक है, यदा च मन संयुक्त आत्मनि सुखाद्य भाव गृह्यते, मन संयुक्त किससे हुआ, आत्मा में, आत्मा द्रव्य है, द्रव्य संयोग हुआ, सुखा भाव का ग्रहण किससे होगा, अहम सुख रहिता इति तदा मना संयुक्त से आत्मना सुखाद्य भाव। देखो मैं तुमको सीधे ट्रिक बता दिया हूँ, किसी का भी अभाव हो, ठीक है ना, किसी का भी अभाव, उसका जो ग्रहण होगा, ज्ञान होगा, वो विशेषण विशेषण भाव सन्निकर्ष से ही होगा, ठीक है ना, वही लिखेगा आगे। यदा श्रोत्रम श्रोत्र संवेते गकार्य, देखो बहुत से उदाहरण दे रहा है, श्रोत्र संवेते गकार्य, क्योंकि गकार शब्द है, वर्ण है, तो गकार में घत्वा भाव, अब चाहे कोई भी ले लो, घत्वा भाव का ग्रहण किससे होगा, श्रोत्र संवेते गकार से घत्वा भाव विशेषणम, तो विशेषण सन्निकर्ष से होगा, ठीक है। इंद्रिय संबद्ध विशेषणता सन्निकर्ष से, इंद्रिय संबद्ध विशेषता सन्निकर्ष से, यही समझ लो आगे। तदेवं संक्षेपता पंचविध, क्या लिखा है, पंचविध संबंधान्यतम संबंध संबद्ध विशेषण विशेष भाव लक्षण इंद्रिया सन्निकर्ष अभाव इंद्रियण गृह्य थे, कुल मिला कुछ नहीं, उसका मतलब कुल मिला के मतलब इतना है कि कस्यचित अभावश्य, कोई भी अभाव हो, घटा भाव, कत्वा भाव, घटा कुछ भी हो, तस् तावत ग्रहणम मन ज्ञानम प्रत्यक्षम
विशेषण विशेष भाव सन्निकर्षण होगा। विशेष ज्ञान के लिए बता दूं, वहां पर आपको यह ध्यान दे लेना है कि कह विशेष्य किम विशेषणम। यदि ये ज्ञान नहीं हो पाएगा तो फिर आप गड़बड़ाएंगे, क्योंकि यदि बहुत लेवल पे पीएचडी वगैरह में पूछ लिया उसने कि इंद्रिय संबद्ध विशेषणता सन्निकर्ष से है कि इंद्रिय संबद्ध विशेषता सन्निकर्ष से है, वहां आप देखना पड़ेगा कि अभाव विशेषण है कि विशेष है। यदि अभाव विशेषण होगा तो विशेषणता सन्निकर्ष, यदि अभाव विशेष से होगा, जैसे घटाभावत भूतलम। अब घटाभावत भूतलम में जो अभाव का ज्ञान होगा वो इंद्रिय संबद्ध विशेषता विशेषणता सन्निकर्ष हो, क्योंकि वहां पर क्या अभाव विशेषण होगा। अब भूतले घटा नास्ति में विशेषता सन्निकर्ष, इसका ध्यान देना है, ठीक है ना। एवं, एवं माने इसी प्रकार, मतलब पूर्व बात का अनुकरण कर रहा है। समवायोपि, समवाय का संबंध कीदृशा संबंध, नित्य संबंध। तस्य ज्ञानम ग्रहणम प्रत्यक्षम किस केन भवति, अनेनैव भवति, अर्थात विशेषण विशेषता सन्निकर्षेण भवति। समझे बात को। लिखा है चक्षु संबद्धस्य तंतो विशेषण भूतः पट समवायः गृह्यते, ई तंतुषु पट समवायः, तंतु में पट समवाय इति। तो समवाय का सन्निकर्ष, देखो एक छोटी सी बात लिख दिया, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से यदि रखने वाला होगा एग्जामिनर तो रख सकता है कि समवायस्य प्रत्यक्षः तावत् केन भवति, केन सन्निकर्षेण, संयोगेन, संयुक्त समवायन। तो ध्यान देना, विशेषण विशेष भाव सन्निकर्षेण। तदेवं, इस प्रकार से 16 मन 6 प्रकार का सन्निकर्षः वर्णितः। संग्रहश्च एकस्यां तावत् कारिकायां उपर्युक्त प्रतिपादित विषयस्य अत्र तावत् किम कृतम, संग्रह कृतः, ठीक है ना। संग्रह लिखा है अक्षजा प्रमतिर द्वैधा सविकल्पा अविकल्पका, ठीक है ना। जो अक्षजा माने अक्ष माने आंख नहीं, अक्ष माने इंद्री, अक्षजा माने इंद्रिया, इंद्री से उत्पन्न होने वाली जो प्रमिति है माने प्रमा है, वो 2 प्रकार की है। मैं आपको बताया था साक्षात कार्य प्रमाकरणम प्रमाणम, ये पूछा है परीक्षाओं में, ठीक है ना। तो 2 प्रकार की, सविकल्पका निर्विकल्पका, वही अविकल्पका का मतलब है। कारणम त्रिविधम, तर्क भाषा के अनुसार 3 प्रकार की यहाँ स्वीकार किया है। कभी तस्याः सन्निकर्षस्तु षड्विधा, और उसका सन्निकर्ष 6 प्रकार का होता है। घट, घट के ग्रहण में संयोग, नील, घटगत नील में संयुक्त समवाय, नीलत्व संयुक्त समेत समवाय, शब्द समवाय, शब्दत्व समेत समवाय, जातया अभाव समवाय चग्राह्य। अब इनके में विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हो गई एक कारिका में। आगे तर्क भाषा में जो है अलौकिक सन्निकर्षों की चर्चा नहीं किया है, ध्यान देना बात को। जो तीन जो है अलौकिक सन्निकर्ष होते हैं, जब सिद्धांत वो न्याय सिद्धांत मुक्तावली पढ़ोगे तो वहां 3 अतिरिक्त 6 ये लौकिक सन्निकर्ष होते हैं, और बस 6 लौकिक सन्निकर्ष होते हैं, और जो वो होते हैं 3 वो अलौकिक होते हैं। ज्ञान लक्षण, योग लक्षण क्या है, योगज, और एक और सामान्य लक्षण से कुछ होता है, सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण, योग जैसे कुछ ध्यान नहीं आ रहा, ठीक है ना। 3 होते हैं। तो इंद्रिय प्रणालिकया चित्तस्य बाह्य स्थूपरागा तद विषया सामान्य विशेषात्मनोर्थस्य विशेषण, एक सेकंड, विशेषावधारण प्रधानावृत्ति प्रत्यक्षम प्रमाणम फलम अविशिष्टा पौरुषेय चित्त वृत्ति बोधा। ये मूल में है। ये कहाँ से आ गया हमारे मील में? ये मूल में नहीं भैया, ये मूल में हम पढ़े, मूल में कहाँ से आ गया? अगर नव मूल विकल्पकम से मूल हो जाने दीजिए, ये है। अच्छा चलिए, तो पूरा हो गया ये चीज, समझ रहे हैं। प्रत्यक्ष पूरा हो गया, थोड़ी सी बात बची है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीधे मैं एक शब्द बता देता हूँ, प्रश्न वहीं से आएगा, बाकी चर्चा कर लेते हैं। बौद्ध जो है प्रत्यक्ष एक ही मानते हैं। हम लोग कितना प्रत्यक्ष मानते हैं? हम लोग मतलब जो हमको इस दर्शन को स्वीकार करते हैं, ठीक है। तो हम लोग मानते हैं, न्याय दर्शन वाले क्या मानते हैं, हम लोग सविकल्पक को भी मानते हैं प्रत्यक्ष, और निर्विकल्पक को भी मानते हैं। बौद्ध कितने प्रत्यक्ष मानता है? सिर्फ एक प्रत्यक्ष, निर्विकल्पक, ठीक है ना। अभी वो सविकल्पक को हटा देगा, कि अगर सविकल्पक जो है आपका वो प्रमाण में नहीं लेगा, ठीक है ना। क्यों? कहता है निर्विकल्पकम परमार्थता,
परमार्थता माने यथार्थता, वास्तविक वाला मान रहा करे, वही है स्वलक्षण विषयम भवतु प्रत्यक्षम सविकल्पकम तु शब्द लिंग वद अनुगताकारावगाहित्वात् सामान्य विषयम कथम प्रत्यक्षम अर्थजस्य प्रत्यक्षत्वात्। ठीक है ना। वो कह रहा है कि सविकल्पक को आप प्रत्यक्ष मत मानिए। ठीक है ना, सविकल्पक को आप प्रत्यक्ष मत मानिए। क्यों? प्रत्यक्ष क्या है? हेतु बस समझ लीजिए, बाकी तो विषय लग जाएगा। हेतु बड़ा तगड़ा दिया है। कथम प्रत्यक्षम, क्यों कह रहा है? क्यों? क्योंकि प्रत्यक्ष जो होता है अर्थजस्य प्रत्यक्ष। ठीक है ना। अर्थज अर्थात इंद्री और अर्थ, थोड़ा इंद्री को, क्योंकि बिना इंद्री काम चलना नहीं। ठीक है ना, थोड़ा इंद्री को ले लो। तो अर्थजस्य प्रत्यक्षत्वात्, तो सिर्फ जहां इंद्री और अर्थ ही हो तो उससे जो प्रत्यक्ष होता है वही उसको हम प्रत्यक्ष मानते हैं। लेकिन सविकल्पक में आपको पता है कि बहुत सी चीजें हो जाती हैं, शब्द लिंग और वहां पर विशेषण विशेष भाव जाति नाम, शब्द का मतलब क्या है? नाम जाति इत्यादि अनुगत, ये सब जो चीजें होती हैं ये इनका अवगाहन माने ज्ञान होता है। ठीक है ना। तो ये जो चीजें, ये इंद्री कहने का मतलब यहाँ पर ये है, इसको थोड़ा सा ये सामान्य माने जो सविकल्पक है ना, सविकल्पक को ये स्वलक्षण नहीं मानता है। स्वलक्षण का मतलब इनके यहाँ यह होता है कि जो यथार्थ प्रत्यक्ष के रूप में नहीं माना है। समझ रहे हो? सविकल्पक को ये जो निर्विकल्पक होता है वो सिर्फ इंद्रिय और अर्थज होता है। लेकिन जो सविकल्पक प्रत्यक्ष होता है वो अर्थ के अतिरिक्त उसमें शब्द लिंगवत अनुगत होता है। अनुगत का मतलब होता है कि अनुगत को आप ऐसे समझें कि जैसे मान लीजिए जब सविकल्पक प्रत्यक्ष करते हैं उस समय आपको इंद्री के माने जो पदार्थ होता है सुलक्षण माने उस पदार्थ के अतिरिक्त आपको नाम, अब नाम क्या है? देखिए नाम जो है, मैं एक बता दे रहा हूं, मैं थोड़ा इसमें ज्यादा तो इसमें अध्ययन मतलब विचार नहीं किया था, पर मैं समझता इसमें चर्चा किए थे। ठीक है, नाम क्या है? नाम माने किसी भी वस्तु की वास्तविक सत्ता की अतिरिक्त सत्ता है। आप विचार करिए, क्यों? कोई भी माने दर्शन, दुनिया का हर दर्शन, प्रत्येक दर्शन स्वीकार करता है कि किसी भी शब्द का नाम क्या होता है? वो काल्पनिक माने काल्पनिक सत्ता है। माने जो नाम होता है वो क्या है? काल्पनिक, यादृच्छिक होता है। आपका नाम हर्ष है तो ये यादृच्छिक है। कोई ये आपका जो वस्तु है, जो सत्ता है आपकी, उस सत्ता का सुलक्षण थोड़ा है। समझ रहे हो मेरी बात? मैं जो कहना चाह रहा हूं उसका वो लक्षण नहीं। हाँ, ये नाम इत्यादि जो है ये काल्पनिक चीजें हैं। तो जो ये अनुगत है इसका प्रत्यक्ष होता है, इसीलिए उसको वो माने प्रत्यक्ष की कोटि में नहीं रखते हैं। सुलक्षण विषयम तभौतावत प्रत्यक्षम, वो सुलक्षण विषय को उनके यहाँ सुलक्षण जब पढ़ोगे, क्या कहते हैं, सॉरी, सर्वदर्शन संग्रह, तो वहां पर थोड़ा बौद्धों का आता है उनका एक इस प्रकार का। ठीक है ना। तो वहां पढ़ोगे वो सुलक्षण विषय को ही प्रत्यक्ष में लेते हैं। और सुलक्षण में नाम जाते आदि ये सब नहीं आते हैं। नाम है, लिंग है और भी चीजें हैं। इसीलिए वो क्या कर देते हैं कि सविकल्पक उनके यहाँ प्रत्यक्ष कोटि में नहीं आ पाता। ठीक है ना। यही समझिए, परीक्षा की दृष्टि से फिर कभी चर्चा हो जाएगी। अर्थस्य परमार्थ सत्ता है जनकत्व, अर्थ ही माने वास्तविक सत्ता ही जो निर्विकल्पक प्रत्यक्ष का जो कारण होता है वही मतलब निर्विकल्पक प्रत्यक्ष में सिर्फ उसी का ज्ञान होता है। क्यों? उस समय आपको सिर्फ सत्ता का ज्ञान होता है, सत्ता अतिरिक्त कुछ ज्ञान नहीं होता। स्वलक्षणम तो परमार्थता न तो सामान्य तस् प्रमाण निरस्त विधि भावस्य अन्य व्यावृत्त्यात्मनस्तुच्छत्वात्। ये इस प्रकार से यहाँ पर क्या किए हैं कि इन्होंने अपना पूर्व पक्ष रखा और कहा कि निर्विकल्पक को ही प्रत्यक्ष स्वीकार करो। समझ में आया? किंतु उन्होंने ये कह के हटा दिया है नैयायिकों ने कि सामान्यस्यपि वस्तुभूतत्वात्। हालांकि देखो इसमें मैं आपको बता दे रहा हूं, बड़ा डिबेट है, डिबेट इसमें है। जब ये कहते हैं माइवम के बाद जो लिखे हैं सामान्यस्यापि, देखना यहाँ ये जाति को पकड़ रहे हैं। देखिए ये जाति को, अभी ये जाति वाला, क्यों बौद्ध जो है जाति का भी बड़ा खंडन करते हैं। बौद्ध जो है जाति को, और ये कहते हैं कि जाति नित्य होती इनके यहाँ, बहुत नैयायिकों के यहाँ। ठीक है ना। जाति क्या होती है?
नित्य होती है। इसलिए जाति जब नित्य होती है तो इसीलिए वो कहते हैं सामान्य स्यापि वस्तुभूतत्वात्, इसको स्वलक्षण के अंतर्गत मानते हैं, ठीक है ना। और उनके यहाँ जाति है नहीं, जाति के कंसेप्ट को हटा देते हैं, ठीक है ना। इसीलिए सामान्य स्यापि, इस प्रकार की जाति वो एक धर्म विशेष मान करके उसका वो कर देते हैं। जिस प्रकार नैयायिक स्वीकार करते हैं कि नित्यत्व सत्य अनेक सम्मितत्वम, और नित्यत्व का मतलब क्या है, नित्यत्व का मतलब जानते हो कि ध्वंस का अप्रतियोगी होना चाहिए, उसका नष्ट कभी नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज, इसलिए यहाँ के सामान्य को भी वस्तुभूत मान करके, सामान्य को जब वस्तुभूत मान लिए, वस्तुभूत माने, वस्तुभूत माने वस्तुरूप, वस्तुरूप सत्ता रूप मान लिए सामान्य को। जब तुम सामान्य को ही सत्ता रूप मान रहे हो तो नाम जात्यादि के ग्रहण में, जब सभी कल्पक में क्या होता है, नाम जात्यादि का ग्रहण होता है, तो नाम जात्यादि के ग्रहण में भी तुम क्या मानोगे, उसको सत्तात्मक ही ज्ञान मानोगे। इसलिए ये सभी कल्पक को ये प्रत्यक्ष मान लेते हैं, परमार्था मान लेते हैं। और उनके यहाँ नहीं, क्यों, उनके यहाँ सत्तातिरिक्त नाम जाति का कंसेप्ट इस प्रकार का वहां नहीं है, धर्म विशेष है, वो सत्तातिरिक्त सब चीजें मानते हैं। सत्ता को ही वहां यत् सप्त क्षणिकम करके उसमें है, थोड़ा सा लंबा है, तो ये ध्यान देना बात को। इसलिए वो जाति को भी वो लोग अनित्य मानते हैं, ये सारी चीजें हैं उनके यहाँ। इसलिए वो सिर्फ निर्विकल्पक को ही प्रत्यक्ष मानते हैं। समझ में आया कि नहीं, थोड़ा सा बोलो, आप भी बताओ कुछ, अगर पूछना हो तो फिर चले, समझ में आया हो थोड़ा बहुत। ये इसको समझा दो, स्वलक्षण तो परमार्थ सहमति सामान्य। क्या करें, इसको फिर से बताएं। स्वलक्षणम का मतलब होता है, स्वलक्षण उसे कहते हैं जैसे मान लो सत्ता जो होती है ना, स्वलक्षण का मतलब तन्मात्र वृत्ति, ऐसा मतलब है स्वलक्षण का मतलब। वस्तु देखो, लक्षण वो होता है जो हमेशा उसके साथ विद्यमान रहने वाली चीज हो। सत्ता के अतिरिक्त नाम इत्यादि सब यादृच्छिक है, मैं तुमको क्या बताया। और नाम इत्यादि जब यादृच्छिक हैं, अनुगत चीजें हैं, तो इसीलिए उनका जब प्रत्यक्ष सविकल्पक में, क्यों सविकल्पक में होता क्या है, नाम जात्यादि विशिष्ट अवगाहिक ज्ञान होता है। तो नाम जात्यादि को जो ये क्या मानते हैं, यादृच्छिक मानते हैं, ठीक है। नाम को यादृच्छिक मानते हैं, जाति को अनित्य मानते हैं। इसीलिए जो है सविकल्पक को प्रत्यक्ष नहीं मानते, क्योंकि इनके यहाँ प्रत्यक्ष वही जो परमार्थता स्वलक्षण विषय हो, सत्ता मात्र का जो विषय हो, सत्ता मात्र का जो विषय वही प्रत्यक्ष, उसका जब प्रत्यक्ष होगा तो वही निर्विकल्पक, उसी को प्रत्यक्ष मानते हैं। तदतिरिक्त वो प्रत्यक्ष नहीं है, कहते हैं नाम जात्यादि विशिष्ट जो ज्ञान होता है वो प्रत्यक्ष कोटि में नहीं आएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से ये मानते हैं। ये प्रथम क्षण निर्गुण घटक को मानते हैं क्या, घट को? घट कहते हैं वास्तविक प्रत्यक्ष वही है। निर्गुण का मतलब क्या, क्यों, क्योंकि सत्ता तो उसी की है, बाकी तो सभी अनुगत चीजें हैं। अब ये तो सभी कल्पक होने की वजह से बाद में जुड़ जाएंगे जब द्वितीय क्षण में दिखेगा। हाँ, द्वितीय क्षण में तो जुड़ जाएंगी, द्वितीय क्षण में तो जुड़ जाएंगी, लेकिन द्वितीय क्षण में जब जुड़ जाएंगी तो ये सत्ता का माने विषय माने नित्य धर्म थोड़ा हुई। नाम जात्यादि को नित्य धर्म नहीं मानते ना, तुम समझ नहीं रहे हो। नैयायिक जाति को नित्य मानते हैं, नैयायिक जाति को नित्य मानते हैं। तो जब भी वो घट देखेंगे तो घटत तो वहां रहेगा। अब इनके यहाँ बड़ा डिबेट है कि घटत तो जो है, घट नष्ट होने के बाद घटत तो जाता कहाँ है, या घट उत्पन्न हो, क्यों आरंभवादी है, बड़ा बड़ा उसमें जब पढ़ोगे, क्यों वो कहते हैं जब आरंभवादी हो तुम, क्यों तुम्हारे यहाँ जब भी कोई उत्पन्न होता है अपूर्व उत्पन्न होता है, नया है। जब घट बनाओगे तो वे पूछते हैं कि ये बताओ कि जो जाति है वो घट उत्पन्न होने के साथ आती है कि पहले से रहती है बगल में, घट उत्पन्न हुआ तो उसमें घुस जाती, बड़ा मैंने इस प्रकार से प्रश्न वहां हुआ है। कहते इस पर यही प्रश्न है कि बगल में रहती है तो घट उत्पन्न होने पर वहां चली जाती है, ऐसे प्रश्न है, या कैसे जाती आती, नित्य कैसे है, तो ये सब है, ठीक है ना। उसके अपने वो यथा तर्क वो उत्तर देते, ऐसा नहीं है। नैयायिक जो है यथोचित उत्तर सब कुछ दे चुके हैं, ठीक है ना। और उनके यहाँ नैयायिक इसका बता दीजिए जी, इसका निष्कर्ष बता दीजिए। किसका, इसी का कि जत्ता मतलब सत्ता पूर्व भावी है या अपर, ऐसे जो भी है। नहीं, सत्ता पूर्व भावी, जाति की मैं बात कर रहा था। जाति जो है ना, जी जी, जाति 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 कुल मिला के सिर्फ इतना समझो कि नैयायिकों के यहाँ जाति नित्य है, ठीक है ना। और जब वो जाति को नित्य मानते हैं
तो वो सत्ता का सुलक्षण हो गया, सत्ता का धर्म हो गया, वो सत्ता रूप हो गया। कहने का मतलब जब वो भैया एक सत्ता लाइन रूप छूट हो गया है, गया। जी, एक लाइन छूटा है, उसे बता दीजिए फिर। आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही। कह रहे हैं भैया एक लाइन छूट गया है, तस्य प्रमाण निरस्त विधि भावस्य, ये थोड़ा सा बता दीजिए। सुलक्षणम तो परमार्थता सत, परमार्थता सत को ही क्या मानते हैं ये सुलक्षण, सुलक्षणम नाम परमार्थता सत, न तो सामान्यम। जो सामान्य है, सामान्य जो धर्म होता है उसको ये सामान्य धर्म को क्या मानते हैं, सामान्य धर्म को सुलक्षण नहीं मानते बौद्ध, बौद्ध वाले। इसलिए जाति को सुलक्षण नहीं मानते, क्योंकि जाति इनके यहाँ सामान्य धर्म विशेष है, सामान्य धर्म है वो एक। इसीलिए एक संरक्षण किसको मानते हैं, जो परमार्था सत होता है। परमार्था सत है तो परमार्था सत यहाँ सत्ता बस इनके यहाँ है। जब सत्ता परमार्था सत होगी तो जाति को तो मानते नहीं है। इसीलिए